प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाली हजारों गाड़ियों को हाईवे पर बैरिकेड से मैनेज किया जा रहा है। कुंभ के अंदर क्राउड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम भी बैरिकेडिंग पर ही टिका हुआ है। कुंभ के अंदर कोई इमारत नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, हाईवे भी नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बैरिकेड्स ही थे। कैसे कुंभ का पूरा क्राउड मैनेजमेंट इन बैरिकेड्स पर ही टिका हुआ है, आइए आपको यह भी समझाते हैं इस डिटेल रिपोर्ट में। लाल रंग की बैरिकेडिंग, पीले रंग की बैरिकेडिंग, लकड़ी की बैरिकेडिंग। हर एक बैरिकेडिंग के रंग अलग है, काम अलग है, जगह अलग अलग है। महाकुंभ मैनेजमेंट की सबसे छोटी यूनिट है बैरिकेडिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। बिना बैरिकेडिंग के एक दिन में 8 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी संभव नहीं थी। बिना बैरिकेडिंग के 45 करोड़ वाले महाकुंभ का आयोजन संभव नहीं था। बैरिकेडिंग नहीं होती तो मौनी अमावस्या पर हर घंटे 57 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी नहीं लगा पाते। हर मिनट 95,000 से ज्यादा संगम की त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पाते और हर सेकंड 1500 से ज्यादा भक्त श्रद्धा की डुबकी नहीं लगा पाते। क्राउड मैनेजमेंट का पूरा बेसिक बैरिकेडिंग पर टिका है और जब बैरिकेडिंग टूटती है तो फिर अनहोनी दस्तक दे देती है। बैरिकेडिंग कितनी जरूरी है? बैरिकेडिंग से कैसे इतनी भीड़ को मैनेज किया जा रहा है? कैसे बैरिकेडिंग से आम रास्ता बनाया जा रहा है, वीआईपी रास्ता बनाया जा रहा है, अखाड़ों के लिए रास्ता दिया जा रहा है? कुंभ को इसी बैरिकेडिंग से सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। सब कुछ इसी बैरिकेडिंग से हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग यहां पर स्नान करने के लिए आ चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के अंदर मौजूद थे, जिस वजह से भीड़ इतनी ज्यादा थी जो संगम तट पर या फिर घाटों पर बैठ गई थी, सो गई थी और इसी वजह से ज्यादा भीड़ के प्रभाव की वजह से एक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से पुलिस ने पूरी और तैयारी की है ताकि आगे जो आने वाले बड़े स्नान हैं उसमें किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि शहर के बाहर की कोई भी गाड़ी प्रयागराज के अंदर नहीं आ सकती है और जो गाड़ियां अंदर मौजूद हैं वो भी पेंटुम पुल पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती। पुलिस ने इस तरीके की व्यवस्था की है। अगर आप बैरिकेडिंग देखेंगे तो चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहां से अगर आपको पुल पार करके जाना है तो श्रद्धालु यहां से पैदल जा सकते हैं और पहले तो लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी घाट पर मौजूद हैं वहीं पर स्नान कर लें। अगर आप इस तरफ मौजूद हैं गंगा की तरफ तो यहीं पर किसी भी घाट पर इंतजाम कर लें। ऐसे कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते हैं संगम की तरफ तो आप पुल से जिस तरीके से आगे श्रद्धालु जा रहे हैं आप पैदल पार करके जा सकते हैं। और ये इस वजह से किया गया है ताकि इतने श्रद्धालुओं की भीड़ में अगर कोई गाड़ी वहां पर चलेगी तो कोई ना कोई हादसे की गुंजाइश होती है। इसी वजह से गाड़ियां पार नहीं कर सकती हैं। ये आप देखेंगे ना केवल बैरिकेड्स लगाए गए हैं बल्कि अगर मैं इन्हें हिला के आपको दिखाऊं तो इनको जब तक पुलिस नहीं चाहेगी आसानी से खोला नहीं जा सकता। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनमें प्रॉपर रस्सी बांधी गई है और रस्सी इस तरीके से बांधी गई है कि कोई इसे क्रॉस नहीं कर सकता। महाकुंभ क्षेत्र में ये लकड़ी वाली बैरिकेडिंग है। लकड़ी वाली बैरिकेडिंग से भीड़ को मूवमेंट कराया जाता है। इसमें वन वे रास्ता होता है, यानी आप इसके जरिए सिर्फ आ सकते हैं या जा सकते हैं। इसमें भीड़ का आमना सामना नहीं होता, भगदड़ वाली स्थिति नहीं बनती। महाकुंभ में ये पीली बैरिकेडिंग है। महाकुंभ में भीड़ कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम इसी पर टिका है। पीले कलर वाली बैरिकेडिंग में पहिए लगे होते हैं, इससे क्राउड को कंट्रोल किया जाता है, यानी किस तरह से कितना क्राउड आ रहा है और इसको किस तरफ मोड़ना है, ये काम इस पीली बैरिकेडिंग से किया जाता है। पीली वाली बैरिकेडिंग से ही रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हें खोला जाता है और बंद भी किया जाता है। लाल वाली बैरिकेडिंग फिक्स बैरिकेडिंग होती है। इसके जरिए रास्तों को परमानेंट बंद कर दिया जाता है, यानी जहां पर लाल बैरिकेडिंग लगी होती है उसका मतलब वो रास्ता बंद है। अगर सारी बैरिकेडिंग को एक साथ सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो ये बैरिकेडिंग 50 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। मेरा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो मेरा क्षेत्र में जगह को डिवाइड करने के लिए, सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए जितनी आवश्यकता यूपी पुलिस की है, जो सामने आप देख रहे हैं
वो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुलिस के ऊपर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर इसके अलावा बात किया जाए तो पूरे मेला क्षेत्र को बांटने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बैरिकेडिंग। और अगर मेला क्षेत्र की बैरिकेडिंग की बात किया जाए तो लकड़ी की बैरिकेडिंग की इस बार व्यवस्था पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड करने के लिए की गई है। इस तरीके की लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई है जिसमें जो रस्सी है, रस्सी से बाकायदा इसको बांधा गया है, दूसरी बसुली से इसको बांधा गया है और इसके अलावा इसमें तार का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इसको कोई खोल ना सके। और अगर बात किया जाए, देखिए इसको मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं इसको ज्यादा हिला नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूती से इसको बांधा गया है। और प्रोटेक्शन के लिए अक्सर देखा जाता है कि लोग लकड़ी का इस्तेमाल भी कई बार एक जगह से दूसरी जगह और इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए करते हैं, लेकिन हरे रंग का जो पूरा प्रोटेक्शन लगाया गया है, इस प्रोटेक्शन के जरिए इस बैरिकेडिंग को न सिर्फ मजबूत किया गया है बल्कि ये भी इंश्योर किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके ताकि जो पूरा पर्पस है वो पूरा पर्पस फुलफिल किया जा सके। बैरिकेड्स को लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे मेला क्षेत्र में जब साधु संत अखाड़ों में आते हैं या अखाड़ों से स्नान करने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके की जो लकड़ी की मजबूत बैरिकेडिंग होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में दुनिया की 1% आबादी मौजूद रही, यानी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो जैसे शहरों की भी आबादी से ज्यादा लोग अकेले कुंभ क्षेत्र में मौजूद रहे। ऐसे में सबसे ज्यादा बैरिकेडिंग की भी जरूरत महाकुंभ में है। यूपी के 70 जिलों की पुलिस महाकुंभ में तैनात है, यानी इतने ही जिले की बैरिकेडिंग भी महाकुंभ में आई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज और पीएससी की टीम भी कुंभ की सुरक्षा में तैनात है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवान भी मुस्तैद हैं। इनकी खुद की अपनी बैरिकेडिंग होती है। इन सभी बैरिकेडिंग को भी कुंभ में लगाया गया है। आखिर कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भीड़ को कैसे संभाला जाता है और क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी जान लीजिए। किसी बड़े आयोजन के दौरान वहां पहुंचे लोगों की अनुमानित संख्या, आयोजन स्थल पर अधिकतम क्षमता की जानकारी रखना और यह सुनिश्चित करना कि अधिकतम क्षमता पार ना हो जाए, इसे ही क्राउड मैनेजमेंट कहते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या जैसा हादसा दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसके लिए महाकुंभ के क्राउड मैनेजमेंट में कई बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला है। इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी सेक्टरों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया में प्रशासन घाटों पर भीड़ का दबाव कम होने तक तीर्थ यात्रियों को रोका जाएगा और यह काम बैरिकेडिंग करेगी। प्रशासन इसी बैरिकेडिंग के जरिए लोगों को होल्डिंग एरिया में रोकेगा और समय आने पर जाने देगा। कल हुई घटना के बाद कई बड़े बदलाव किए गए हैं। एक बदलाव यह है कि जिस रास्ते से लोग आएंगे उस रास्ते से जाना नहीं है। अब जैसे ये लोग स्नान करके आ रहे हैं तो इस रास्ते से लोगों को अब जाने नहीं दिया जाएगा और इसलिए यहाँ पर देखिए 2 यहाँ जो पुलिसकर्मी है ये तैनात कर दिए गए हैं। ये लोग स्नान करके आ रहे हैं और जो लोग इधर से जाना चाहते हैं उनके लिए आगे एक रास्ता है। ये जो भीड़ भी आ रही है इधर से, ये इस तरफ आगे के रास्ते से जाएगी। ये देखिए 1 वे ट्रैफिक हर जगह कोशिश की गई है, चूंकि भीड़ का सामना आमना सामना न हो सके। अब जिसको स्नान के लिए जाना है वो भीड़ अब इधर से जाएगी, जिधर से हम अभी जा रहे हैं इस तरफ से लोग अब जाएंगे और इसका फायदा ये कि भीड़ का आमना सामना नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आगे काफी जगह और आराम से लोग यहाँ से अब आगे की तरफ संगम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ वहाँ देखिए बैरिकेडिंग जितनी लगी हुई है, हर बैरिकेडिंग में जहाँ चौड़ाई बहुत ज्यादा है वहाँ पर ही सिर्फ आने जाने की इजाजत दी गई है। अन्यथा जहाँ पर सकड़ा रास्ता है खास तौर से वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि भीड़ का आमना सामना न हो। और वापसी का एक अलग रास्ता भी है। वहाँ देखिए वापसी मार्ग, स्नान के लिए आने का रास्ता और जाने का रास्ता दोनों अलग है। तो साधु संत जो आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, उनको आज कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत फर्क पड़ा है। रोक टोक भी हुई? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अब सब ठीक है।
3 फरवरी को बसंत पंचमी है, महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा। ऐसे में अभी से प्रशासन भीड़ को मैनेज करने में जुट गया है। पुलिस के आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार हादसे वाली जगह पर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वॉच टावर पर चढ़े और पूरे इलाके का जायजा लिया। ये संगम नोस का वही एरिया है जहां मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची और 30 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद प्रशासन भीड़ को मैनेज कर रहा है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को देखते हुए महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरे महाकुंभ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी वाहन अंदर नहीं चलेगा, सभी को पैदल चलना पड़ेगा। पूरे मेला क्षेत्र को वन वे कर दिया गया है। अब से आने जाने वाले रास्ते अलग होंगे। अभी तक महाकुंभ में सिर्फ संगम के आसपास ड्रोन से निगरानी होती थी, अब पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी हो रही है। हेलीकॉप्टर से भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र के लिए जितने भी वीवीआईपी पास बनाए गए थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं। अरेल घाट की तरफ जाता है, अरेल घाट की तरफ ये रास्ता पूरा जाता है। बैरिकेड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर तगड़े बैरिकेड्स कर लिए गए हैं। पहले इतना टाइट सिक्योरिटी, इतना टाइट बैरिकेड्स का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ शाही स्नान के दिन देखने को मिलता था। लेकिन अब चूंकि कल मुख्यमंत्री का आदेश आया है, पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, तो इसलिए जो बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अब अरेल घाट की मैं बात करूँ तो यहाँ 3 सेक्टर पड़ते हैं, सेक्टर 25, सेक्टर 24 और सेक्टर 23। सेक्टर 23 और सेक्टर 24 जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए जाते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस होते हुए लेप्रोसी चौराहे की तरफ निकलते हैं और वहाँ पर छिवकी जंक्शन और जो नैनी जंक्शन है वहाँ से अपनी ट्रेनें पकड़ते हैं। देखिए, जो लोग 2 व्हीलर्स भी बैन हैं, जो लोग 2 व्हीलर्स भी लेकर आ रहे हैं, इन 2 व्हीलर्स को भी यहाँ से लौटाया जा रहा है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि जो रास्ते हैं उन्हें वन वे घोषित कर दिया गया है, तो उसी तरह की ये पूरी व्यवस्था है। अब देखिए, ये गाड़ियाँ आई थी, इन गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। अब इन सारी गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है ताकि ये पार्किंग में अपनी गाड़ियां लगा सकें। और चूंकि ये रास्ता जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए पैदल जाने का है, इसलिए इन सारी गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में भारी भीड़ नहीं उमड़े, जाम नहीं लगे। ऐसे में क्राउड को डायवर्ट करने के लिए जगह जगह नई बैरिकेडिंग्स की गई हैं, ताकि श्रद्धालु एक साथ महाकुंभ में ना पहुंचे और क्राउड का प्रेशर ना बढ़े। मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कहीं भीड़ को जमा नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस के जवान लगातार लोगों से स्नान करने के बाद मेला क्षेत्र खाली करने की अपील कर रहे हैं। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की करोड़ों की संख्या आ रही है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ी को अगले कुछ दिन प्रयागराज में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं, आपके लिए पैदल जो पेंटुम पुल हैं उनको खोला गया है। इस तरीके से जितने पुल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिन पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सकती है। सिर्फ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए मूवमेंट को देखने के लिए इसी 26 नंबर, ये जो पुल है 26 नंबर पुल से ही सिर्फ प्रशासन के अधिकारी आ सकते हैं। चक्स के अलावा गाड़ियां किसी भी पुल पर अलाउड नहीं है और ये इसी वजह से है ताकि जो आप पब्लिक की भीड़ देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा संगम की तरफ जा रहा है। पीछे जहां पर आप ये बोट्स देख रहे हैं, ये पूरा आगे संगम का इलाका है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर इस सड़क पर, ये जो आप देख रहे हैं, इस सड़क पर अगर गाड़ी चलेगी तो यहाँ पर परेशानी हो सकती है।